नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में मैं काफी एडवांस वीडियोस भी आप लोगों को बना के दे चुका हूं, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसे और भी लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड के लिए नए हैं, जिन्होंने नया नया क्रेडिट कार्ड लिया है और उनको क्रेडिट कार्ड की बेसिक जानकारी नहीं है। तो अब मैं आपको क्रेडिट कार्ड के ऐसे 25 की टर्म्स के बारे में जानकारी दूंगा जो कि हर एक क्रेडिट कार्ड यूजर को पता होनी चाहिए। हो सकता है कि ये टॉपिक 2 वीडियोस के अंदर मैं कवर करूं, क्योंकि मैं वीडियो की ड्यूरेशन को कम रखना चाहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला आने वाला वीडियो जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, उसकी जानकारी आपको टाइम पे मिल जाए। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के 25 ऐसे की टर्म्स हम डिस्कस करेंगे जिनकी जानकारी हर एक क्रेडिट कार्ड यूजर को होनी चाहिए, और हम अल्फाबेटिकली इनको डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला टर्म है एनुअल फी। कि एनुअल फी क्या होती है? दोस्तों, जब भी हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने की एक वार्षिक फीस होती है जिसे एनुअल फी बोलते हैं, जो आपको पे करनी पड़ती है। मैक्सिमम केसेस में एनुअल फी को क्रेडिट कार्ड कंपनी एक सर्टेन अमाउंट की राशि अपने क्रेडिट कार्ड पे 1 साल के भीतर खर्च करने पे माफ भी कर देती है, जिसे बोलते हैं वीव ऑफ। तो एनुअल फी जो होती है वो 1 साल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का चार्ज होता है। इसके अगला टर्म है एपीआर, एनुअल परसेंटेज रेट। एनुअल परसेंटेज रेट दोस्तों इंटरेस्ट रेट होता है जो एनुअली निकाला जाता है कि आपको सालाना क्रेडिट कार्ड के अगर बिल आप नहीं भरते हैं, आउटस्टैंडिंग को पे नहीं करते, तो आपको कितना एनुअल परसेंटेज रेट यानी कि इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये एक ही क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग भी हो सकता है। मतलब आपने आउटस्टैंडिंग को पे नहीं किया तो उसका एनुअल रेट अलग हो सकता है, और अगर आपने कैश विड्रॉल किया उसका एनुअल रेट अलग हो सकता है, और आपने बैलेंस ट्रांसफर किया उसके लिए एनुअल परसेंटेज रेट अलग हो सकता है। इसके अगला पॉइंट है बैलेंस। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में जब भी हम कुछ खर्च करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का हम जितना भी अमाउंट ओ करते हैं अपने ऊपर, वो बैलेंस होता है क्रेडिट कार्ड का हमारे ऊपर, और ये हर महीने सेम नहीं रहता है, ये चेंज होता रहता है। डिपेंड करता है कि आपने कितने खर्चे किए हैं और आपने पिछले आउटस्टैंडिंग को पे किया है कि नहीं किया, जो पिछली बिल साइकिल में आई थी, क्योंकि वो भी उसमें जुड़ के आता है। तो बाद में इसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेट पेमेंट फी भी हो सकती है, अभी चार्जेस इसमें हो सकते हैं। तो बैलेंस जो है हर महीने अलग रहता है, और जितना क्रेडिट कार्ड को आपको देना है वो अमाउंट बैलेंस कहलाता है। दोस्तों, चौथा टर्म है बैलेंस ट्रांसफर। दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल भरने को बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं। ऐसी कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं जो आपको बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी देती है, जिससे कि आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में लिमिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें एपीआर का डिपेंड करता है कि क्या आपको ऑफर मिल रहा है और क्या इंटरेस्ट लगेगा बैलेंस ट्रांसफर करने पे, वो भी आपको अलग अलग बैंक का अलग अलग देखने को मिल जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में आपको ऑफर मिलता है जिसमें कि आपको एपीआर कुछ महीने तक नहीं लगता है। अगला पॉइंट है बैलेंस ट्रांसफर एपीआर क्या होता है, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहा था कि बैलेंस ट्रांसफर करने में जो भी आपको उस बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज लगेगा, हो सकता है कि वो इंटरेस्ट चार्ज आपके रेगुलर खर्च करने पे, शॉपिंग करने से अलग हो सकता है। तो जो बैलेंस ट्रांसफर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आपको लगता है उसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर एपीआर। इसका आप ध्यान रखें कि बैलेंस ट्रांसफर आप करते हैं वो आपका एपीआर अलग हो सकता है, और जनरल परचेज जो भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप करते हैं उसका एपीआर अलग हो सकता है। दोस्तों, छठवां टर्म है बैलेंस ट्रांसफर फी। जैसे मैंने बताया कि आपको इंटरेस्ट तो लग ही सकता है जब आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक कंसोलिडेट फीस भी लग सकती है जब भी आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, जो 200 रुपए की हो सकती है, 250 रुपए की हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको क्या ऑफर दे रहा है। दोस्तों, 7वां पॉइंट जहां पे है बिलिंग साइकिल। हर क्रेडिट कार्ड की दोस्तों एक बिलिंग साइकिल होती है, जिसमें कि एक महीने में एक निश्चित तारीख को क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है, यानी स्टेटमेंट जनरेट होता है। एक स्टेटमेंट जनरेट होने के बीच में और आने वाले स्टेटमेंट के बीच में जितने दिन का टाइम होता है उसे बिलिंग साइकिल कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 1 तारीख को बनता है, तो अगली 1 तारीख को आपका बिल फिर से बनेगा। तो ये आपकी जो साइकिल है वो बिलिंग साइकिल होती है। इसके बाद आपको टाइम भी मिलता है क्रेडिट कार्ड का बिल भरने का। बिल बनने के 20 दिन के अंदर आप क्रेडिट कार्ड का बिल भर सकते हैं। इसके अगला पॉइंट है कैश एडवांस। दोस्तों, आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है उसका एक सर्टेन अमाउंट को कैश के रूप में भी निकाल सकते हैं एटीएम की मदद से। जब भी आप एटीएम की मदद से अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो इसको बोलते हैं कैश एडवांस। इसके अगला टर्म है कैश एडवांस एपीआर, यानी कैश एडवांस निकालने पे एनुअल परसेंटेज रेट क्या लगेगा, आपको इंटरेस्ट क्या लगेगा, वो अलग अलग क्रेडिट कार्ड कंपनी का अलग अलग हो सकता है। एक महीने का 3.5% के आसपास होता है, तो साल भर का आपको 40-50% के आसपास पड़ेगा। तो आपको मैं सलाह देता हूँ कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश ना निकालें।
अगला टर्म आता है कि कैश एडवांस फी। दोस्तों अपने क्रेडिट कार्ड से जब भी आप कैश एटीएम से निकालते हैं तो आपको कैश एडवांस इंटरेस्ट तो लगता ही लगता है, साथ में आपको जहाँ पे कैश एडवांस का एक कंसोलिडेटेड फीस भी लगती है। वो 300 400 500 कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड आपसे कितनी कैश एडवांस फी लेता है। और कैश एडवांस जब भी आप निकालते हैं उस पर पहले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। ये आपकी बिलिंग साइकिल की परवाह नहीं करता है। हमेशा कैश निकालने से अपने क्रेडिट कार्ड से आपको बचना चाहिए। दोस्तों इसके अगला टर्म है क्रेडिट ब्यूरो। ये क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं, ये लोन के बारे में भी हो सकता है। क्रेडिट ब्यूरो दोस्तों आपके क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता रखती है कि आपने कब पेमेंट किया, आप अपने क्रेडिट कार्ड पर कितना खर्चा करते हैं। तो इस तरह की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो के पास में होती है, जो आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक आपके क्रेडिट ब्यूरो को ये रिपोर्ट करती है हर महीने। उसके बेसिस पे आपका सिबिल स्कोर बनता है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों इसके अगला पॉइंट है क्रेडिट लिमिट। हर एक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले यूजर को बैंक या लेंडर एक लिमिट देता है कि इतनी लिमिट तक आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर सकते हैं। तो जो लिमिट होती है, जो पैसा होता है, वो क्रेडिट कार्ड यूजर खर्च कर सकता है अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन करे चाहे ऑफलाइन करे। उस लिमिट को बोलते हैं क्रेडिट लिमिट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपसे ऐसे 12 की पॉइंट डिस्कस किए हैं जो नए क्रेडिट कार्ड यूजर को पता होना चाहिए कि ये क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ताकि उसको आने वाले टाइम में क्रेडिट कार्ड में कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी लॉस ना हो। और अगले आने वाले वीडियो यानी कि इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा बाकी के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं जो क्रेडिट कार्ड यूजर को पता होना चाहिए। इसके लिए आप पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं ये वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप बचे कुछ जो भी टर्म्स बच रहे हैं उनके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी मिल जाए और आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने में एकदम प्रो हो जाओ। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें नई टेक्निक।